बाबा लोग सब कहते हैं देख लेना तुम्हारी मुर्खा पानी पा जाएंगे। तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्तमैथुन मत करो, गत्याचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है आपको एक सीमित बांधने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण न करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चले, आराधना करते एक आराधक की तरह एक संयमित जीवन व्यतीत करें। आप सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य धारण करें। हमने दो को देखा है। कानपुर में एक नामी पहलवान थे, मांस भक्षण करते थे। गांव का एक आदमी जो केवल दूध ही खाता था, वो उनसे सवाल थे शरीर में। देर न लगा 5 मिनट में पछाड़ दिया तो रो रहे थे बैठकर। देखो ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प युक्त होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा वो किसी को भी परास्त कर सकते हो। हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओ। बस ये होता है कि हम लोगों को आत्मबल छीन हो गया विषयों से, तो लगता है हमारे बस की बात नहीं। प्रहलाद जी ने भगवत स्तुति में कहा, जैसे पतंगा तेज के लोभ में जाके अपने को जला देता है, ऐसे ही ये काम का लोभ जो है सर्वनाश कर देता बड़े बड़े ज्ञानियों का। शक्तिपात में तुम्हें सुख मिल रहा है, उसके रोकने में कितना सुख होगा। एक अद्भुत नशा रहता है उसके, एक अद्भुत ओजस्विता रहती है। अगर स्त्री शरीर है तो किसी एक पुरुष का एक बार वरण करो, आजीवन वरण करो। छूट जाए तो ब्रह्मचर्य से रहो, आजीवन ब्रह्मचर्य रहो। ये व्यभिचार प्रवृत्ति से नरक जाने का रास्ता होता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्ययम् त्यजेत्। ये 3 नरक के द्वार है, काम क्रोध लोभ। इन्हीं में जो फंसे हुए नरक जाना है और क्या करना है, नरक की प्रवृत्ति करनी। भूल नहीं पाती, तुम्हें घृणा हो जानी चाहिए कि जिसके लिए मैंने शरीर समर्पित किया वो आदमी मेरा नहीं हुआ तो वो भूलने योग्य, वो घृणा करने योग्य है। फेल हो जाने का भय पहले आपने स्वीकार कर लिया, पहली हार को आपने स्वीकार कर ली। हार तो हमें स्वीकार ही नहीं करनी। अगर 100 बार हारेंगे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे मैं हारा हूं, नहीं मैं ये कमी को दूर करूंगा, आगे बढ़ूंगा। एक वीर बहादुर की तरह उत्साह संपन्न रखूंगा। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा दैया रे भाग गए। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रोन दिया, गिरा दिया। सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। उसके अब ये बच्चे की अवस्था है। इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में, 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो, उद्दंडता की मूर्ति, मतलब हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। अब ऐसी अवस्था में तो 5 बार 8-9 खंड की अगर बिल्डिंग हो तो उतर चढ़ के जाए फिर भी ऐसी दशा न हो, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था होती है। खान पान पर संयम करो, सोना कम करो, बोलना बंद करो, हंसी मजाक बंद करो, नाम जप करो। अगर आपको लगता है कि मनोरंजन के बिना जीवन नहीं चलता तो इस संसार के हीरो हीरोइनों से तुम मनोरंजन सीखना चाहते हो, प्रिया प्रीतम से मनोरंजन, जहां कोटि कंदर्प दमनीय रूप है, जिनकी मंद मुस्कान के लिए बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि तड़पते हैं, उनके साथ उनका नाम है जनमन रंजन। वो अपने भक्तों का मनोरंजन करते हैं। प्रिया, हमारे मन का रंजन है प्रिया प्रीतम, हमारे मन का रंजन है कीर्तन, हमारे मन का रंजन है भगवत लीला कथा। ये तुम संसारी आदमी नहीं, तुम भागवतिक पथ के अनुगामी हो, इसलिए चलो। इसलिए हमारी प्रार्थना है उन्नति प्राप्त करो, अध्यात्म उन्नति प्राप्त करो। सावधान, थोड़ी थोड़ी आंख खुलने लगी आप। अब ऐसा प्रमाद मत करना कि फिर सो जाओ, नहीं, अभी पूरा जगो। और जाग गए तब सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या। अब आप लोग इस लाइन पे आ रहे हैं, ये जग जामिनी जाग। जब संसार सोता है तो उपासक रोता है।
जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या सोचते हो, 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा, और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। साधक भजन बल से उससे भी बढ़े। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, वैसे वैसे हनुमान जी दुगना अपना स्वरूप बढ़ाते चले जा रहे। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो रो दो। सावधान, तू कौन है, कहां फंस गया? देख मेरा तेरा स्वरूप एक, जैसे मैं दहाड़ रहा हूं तो दहाड़ कर दिखा। राधा राधा राधा, भाग गई भेड़े से। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, अब खुला जंगल में दहाड़ता शेर घूम रहा है। ये संपूर्ण संसार उसको दबा नहीं सकता, भगवान के नाम बल से युक्त है। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्व हर्ष विषाद आदि जो है, इनको सहना सीखो। थोड़ी सी गर्मी यहाँ, थोड़ी सी सर्दी यहाँ, पूरे जीवन गर्मी। पैर की त्वचा ऐसी हो गई थी कि बंबूल का कांटा टूट जाता था, घुसता नहीं था। जीवन में कभी पादुका ही नहीं, तो चमड़ी इतनी मोटी हो गई थी पैरों। यदि माया से मुक्त होना है तो सहने का अभ्यास रखो। ये जरा में बहुत गर्मी, ये नहीं उपासक, गर्मी शरीर का धर्म है, तो इंद्री में ताप लग रहा है। राधा राधा राधा, आप कहोगे प्रवचन करने से नहीं होता। कभी बिजली नहीं रखी दाम में, कटवा के रखे। ये 5 बातें आप अपने जीवन में उतार रहे, यदि उन्नति को न प्राप्त होना तो हमें बताना। कभी कोई तुम्हारे यहाँ उंगली नहीं रख सकता। पहली बात, किसी पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि गंदी क्रिया ये नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, कोई नशा नहीं किसी भी तरह। तीसरा, अभक्ष पदार्थों के पाने का त्याग, मांस है, अंडा है, मछली है। चौथा, कपट और छलपूर्ण बर्ताव, इसका त्याग कर दो। 5वां, पकड़ लो जोर से नाम जप, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस लोक में भी सुखी रहोगे, परलोक में सुखी। के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। मनुष्य है, भगवान के अंश, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए, अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलें। अरे हम कह रहे पनीर खाओ, प्रोटीन आए, गाय पालो, उसकी सेवा करो, थोड़ा दूध बछड़े को पिलाओ, थोड़े दूध का तुम प्रयोग करो, देखो अपने आप स्वस्थ हो जाओगे। अब सेवा करनी नहीं हो, ऐसे कह दो कि अंडे से प्रोटीन, कौन प्रोटीन वाला कितने दिन बलवान बना रहेगा। शरीर तो नाशवान है, अपराध तो बन ही रहा है, जीव तो उसमें है ही है, चैतन्य तो है ही है। अब देखो छोटे छोटे नहीं निकलते पूजा उसके, तो जीव नहीं उसमें। ये जो मांस मछलियां खात हैं, ये काल तुम्हें कैसे जलाएगा। जैसे भुट्टा भून के खाया जाता है ना, ऐसे इसी गाड़ी में भून देगा काल। चाबी भी नहीं लगेगी, दरवाजा भी नहीं खुलेगा, चीख भी बाहर नहीं जाएगी, आराम से भून जाओगे। पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कोई एक काम मैं लगातार नहीं कर पाता तथा मन शांत नहीं रहता। इस कारण से मेरा और परिवार का बहुत नुकसान हो जाता है। और समस्या भैया यह है कि मन, वीर और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक कनेक्शन। अगर हमारा वीर ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर कमजोर हो गए तो मन चंचल अशांत और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे। स्थूल संसार में कोई भी तुमसे पाप बन गया हो, मन से, वचन से या शरीर से, अब मत डरना। मैं तुम्हें उद्धार करूंगा। केवल तुम बोलते रहना मेरा नाम केवल बोलते रहना। उठते बैठते
खाते सोते सुख में दुख में अभाव में बाहुल्य में उपेक्षा में श्रद्धा से भक्ति से अभक्ति से कोलाहल में एकांत में स्वप्न में जागरण में तुम केवल मेरा नाम स्मरण करना। मैं